तो ये स्टूडेंट से मैंने इसको इधर बांध लिया। तो ये स्टूडेंट है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक रबर ली है, उसको मैंने लेंथ एल तक स्ट्रेच किया और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको मैंने स्ट्रेच किया है। अब मैं इसको डिस्टार्ट करूँगा और इसको छोड़ूंगा, पैदा होंगी करना होता है। ठीक, तो ये वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं, ये इनकी हमने वाइब्रेशन जो को है ना फाइंड करना होता है किसी भी पॉइंट एक्स पर। ठीक है, ये सारा इधर एक्स जनरल हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम मॉडलिंग ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के आपने वीडियो के शुरू में फ़िज़िकली तौर पर मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की, उसमें मैंने रबर ली थी और उसको फिक्स किया था एंड पॉइंट से और फिर उसको डिस्टार्ट किया वर्टिकली, और उधर जो उसमें वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं उनको हमने मैथमेटिकली तौर पर किस तरह से हम इस फिनोमिना को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो उसकी हमने मॉडलिंग करनी है कि ये जो वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं इस को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली तरीके से। ठीक है, तो जो हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है उससे हमें क्या पता चलता है, इट गवर्न्स द स्मॉल ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, सच एज वियोलिन स्ट्रिंग। तो इधर स्ट्रिंग का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, उसको हम एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया था रबर को। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश है इससे आपने परेशान नहीं होना, आप के माइंड में बस वो सारा जो है वो फिनोमिना होना चाहिए कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे रबर लेते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं एंड पॉइंट से और उसको लेंथ एल तक स्ट्रेच करते हैं, फिर उसको हम डिस्टार्ट करते हैं वर्टिकली। तो फिर उधर जो उसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं उसको हम फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें इधर शुरू में लिखी हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, फ्लेक्सिबल है और वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, लेंथ एल तक हमने उसको स्ट्रेच किया हुआ है। फिर और ये फिक्स है एंड पॉइंट से, एक पॉइंट उसका जो लेफ़्ट कॉर्नर होता है उसको हम कहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जो उसका राइट कॉर्नर एंड पॉइंट है उसको हम कहते हैं इधर एक्स की वैल्यू वो एल हो जाती है। ठीक है, तो सपोज़ द स्ट्रिंग इज़ स्टार्टेड बाय पुलिंग इट वर्टिकली। अब हम उस स्ट्रिंग को वर्टिकली पुल करते हैं और फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप सपोज़ कर सकते हैं अगर आप इधर ग्राफ की हेल्प से कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और स्टूडेंट्स इसको हमने इधर पुल किया वर्टिकली। ठीक है, जिस तरह उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसको पुल करके डिस्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इधर शो कर सकते हैं। तो ये हमने इसको पुल किया डिस्टार्ट वर्टिकली और इसको हम एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो फिर वाइब्रेशन पैदा होती हैं उनको हमने फाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म में वो शो करना है। ठीक है, तो ये हम अपनी आसानी के लिए जो है कुछ अजम्पशन लेते हैं। फॉर सिंपलिसिटी वी मेक द फॉलोइंग अजम्पशंस कि जो आपने स्ट्रिंग लेनी है वो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। ठीक है, और होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी आप उसका स्ट्रिंग का कोई भी सा भी पार्ट लें उस और उतनी ही लेंथ का आप कोई दूसरा पार्ट लें तो दोनों का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है कि स्ट्रिंग इज़ होमोजीनियस, और इसको हम कहते हैं द मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ इज़ कांस्टेंट, और परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए एंड डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। तो जब हम इसको रजिस्ट करते हैं, ऊपर पुल करके रिलीज़ करते हैं, तो इसके रास्ते में कोई भी जो है वो ऐसी फोर्स नहीं आती जो इसको जो है वो रेजिस्टेंस मज़ाहमत पेश करे इसको बैंड होने में। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इसकी इलास्टिसिटी के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो क्या द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स ओनली ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, टेंशन होती है, वो उसकी वो बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में। तो हम कहते हैं कि द स्ट्रिंग इज़ ओनली वाइब्रेट्स ड्यू टू इलास्टिसिटी। और स्टूडेंट्स जो मोशन होती है स्ट्रिंग की वो परफॉर्म्स अ स्मॉल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो जो हम उसको पुल करके छोड़ते हैं तो उसकी जो मोशन होती है वो उसको कहते हैं कि वो स्मॉल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पैदा करती है। ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। थस ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव स्ट्रिक्टली इन द वर्टिकल प्लेन।
ठीक है, राइट एंगल टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पर वो एक्स एक्सिस की पैरेलल होती है और उसके जो परपेंडिकुलर है वो मूव कर रही, वाइब्रेट कर रही है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पैदा होती है परपेंडिकुलर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जाम्पशन लेते हैं। अब हमारे माइंड में ये सारा फिनोमिना हो तो हम उधर से लिख लेते हैं आसानी से कि जो हमने स्ट्रिंग लेनी है वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए और उस होमोजीनियस होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स उसमें जो टेंशन है, ठीक है, और उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती, तो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशन है, ये हम मान लेते हैं और इन अजम्पशंस के रिस्पेक्ट में हम आगे डेरिवेशन करते हैं। तो उसको हम करने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेते हैं इस स्ट्रिंग का। ठीक है, पी को हमने उसका पार्ट लिया और उसके इस एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एस है। ठीक है, कर्व का हम जब पार्ट लेते हैं तो उसकी हम लेंथ डेल्टा एस लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये सारा इधर लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या होता है कि जब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स है इस एलिमेंट पर अप्लाई होने वाली, वो इसका जितना मास है और इसके अंदर जितना एक्सेलरेशन पैदा होता है, दोनों का प्रोडक्ट करने से हमारे पास है इस एलिमेंट का जो इस एलिमेंट की टोटल फोर्स आ जाती है। ठीक है, और फिर अजम्पशन 2 इस्तेमाल किया है, तो ये इधर हम इसको कर लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ, और चूँकि नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो दिस, और जो नेट वर्टिकल फोर्स है ऑन दिस एलिमेंट डेल्टा एस, वो इज इक्वल टू है इसके इसके और ये स्टूडेंट्स टेंशन वेक्टर हैं T1 T2 एंड पॉइंट्स पर P और Q के। ठीक है, और ये जो टेंशन T1 वेक्टर है ये डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम इसको जो है नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड होने की वजह से इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ है, इनके एंगल्स हैं θ1 और θ2। ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो डेल्टा एस, और ये जो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम क्या करते हैं, नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखनी है, तो ये सारा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहना है कि नेट वर्टिकल फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। अब ये देखें कि ये वाला और स्टूडेंट्स ये वाली फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, और स्टूडेंट्स मास जो होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। लेकिन इधर हमारा जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रिंग है, ये वन डायमेंशनल है, लिहाजा हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लेंथ को कंसिडर करते हैं। इसी तरह से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एरिया को और 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं डेंसिटी में। तो इधर हमारे पास है वन डायमेंशनल। ठीक है, तो ये डेल्टा एस इसकी लेंथ है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको लिखा टी से डिवाइड किया, चूँकि इधर नो हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमने इन दोनों को स्टूडेंट्स टी के इक्वल ऐड किया। अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम करते हैं, तो tan θ2 आ जाता है। फर्दर दिस, अब स्टूडेंट्स ये जो है टैन ये स्लोप होता है। ठीक है, और ये θ2 किस पॉइंट पर एंगल है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर, तो ये हमारे पास स्लोप है इस पॉइंट पर, और जो स्लोप होता है वो डेरिवेटिव होता है। तो चूँकि इधर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, वो क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा टी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके लिए हम पार्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर इसकी जो लिखने का तरीका है, यू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स को हम यू एक्स लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एक्स लिख लेते हैं। और ये किस पॉइंट पर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और टी पर माइनस यू एक्स ऑफ एक्स टी। अब स्टूडेंट्स उधर से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू है डेल्टा एक्स के, यानी कि ये जो हमारी लेंथ है कर्व की, ये अगर इक्वल टू हो जाए डेल्टा एक्स के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स इधर लिमिट अप्लाई करेंगे और टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स है, एक्स एक्सिस में जो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, अगर ये अप्रोच करे ज़ीरो को, तो ऊपर जो पी के पॉइंट होंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे, उधर हमारे पास टेंजेंट बनेगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। तो इधर हम कहेंगे, इधर पी ओवर डेंसिटी ओवर टेंशन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये सी स्क्वायर है, और दूसरी तरफ लेकर आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और टी के साथ हम 1/c² बनाना होता है। ठीक है, तो 1/c² बनाने के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। उधर कहते हैं टेंशन ओवर डेंसिटी, हमारे पास c² कोई कॉन्स्टेंट है,
तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह से इसकी मॉडलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये एक ट्रांसवर्स वाइब्रेशन को गवर्नस करती है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेच स्ट्रिंग की। तो फिर हम कहते हैं सपोज करेंगे इलास्टिक फ्लेक्सिबल स्ट्रेच स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ और फिक्स है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल। फिर हम इसको डिस्टार्ट करते हैं वर्टिकली और हम कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ टू डिटरमन द डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशंस ऑफ दिस स्ट्रिंग इलास्टिक या फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। तो फिर हम कहते हैं ग्राफ बनाते हैं और कुछ एजम्पशन लेती हैं और नो हॉरिजॉन्टल फोर्स और नेट वर्टिकल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, इनको हम स्टूडेंट से इस्तेमाल करके इसकी मॉडलिंग कर लेते हैं। तो ये इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स इनके बाद जो इसका सोल्यूशन होता है और जो इसके 3 केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर मॉडलिंग ऑफ टू डायमेंशनल और फर्दर टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।